94 लाख गरीब परिवारों के साथ धोखा हुआ। उन्होंने घोषणा की थी नवंबर 2022 में कि हम लोग हर परिवार को 2 लाख रुपए देंगे। आज तक किसी भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। औरत से कह रहे हैं कि दलित अति पिछड़ा समाज को 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। आज तक सिर्फ 1.25 लाख दलित परिवारों को ही ये जमीन मिला है। आवाज उठाने के लिए FIR होना है तो 1 के बजाय 10 FIR हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। माफिया गुंडा बदमाश को जिता कर भेजिएगा तो विधानसभा में मारपीट नहीं होगा, तो वहाँ पर कोई संवाद तो होने वाला है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज सुपौल में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। राघोपुर में जनसभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने पटना में विधानसभा घेराव के बाद हुई FIR को लेकर कहा कि हम बिहार की गरीब जनता की आवाज उठाने के लिए गए थे। के बदले 1 के बदले 10 FIR हो जाए, कोई चिंता नहीं। परिवारों के साथ धोखा हुआ है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार थी तो अपने विधानसभा में खड़ा होकर कहा है कि 94 लाख गरीब परिवारों को बिहार में जातीय जनगणना के बाद उन्होंने ये घोषणा की थी नवंबर 2022 में कि हम लोग हर परिवार को 2 लाख रुपए देंगे। आज तक किसी भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। 20 वर्ष से कह रहे हैं कि दलित अति पिछड़ा समाज को 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। आज तक सिर्फ 1.25 लाख दलित परिवारों को ही ये जमीन मिला है। तो इसलिए अगर और ये जो जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार है, इसके विरोध में हम लोग सरकार से आवाज उठाने गए थे। वहाँ पर FIR हुआ है, उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर यहाँ गरीब लोगों की आवाज उठाने के लिए FIR होना है तो 1 के बजाय 10 FIR हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं। प्रशांत किशोर ने विधानसभा में हाथापाई पर नेताओं को घेरा। बोले, जब शराब और बालू माफिया विधानसभा में बैठेंगे तो मारपीट होगा ही, कोई संवाद तो होगा नहीं। अगर आप बालू माफिया, शराब माफिया, गुंडा बदमाश को जिता कर भेजिएगा तो विधानसभा में मारपीट नहीं होगा, तो वहाँ पर कोई संवाद तो होने वाला है नहीं। ऐसे लोग को चुनकर जनता भेज रही है जिनको ना भाषा का ज्ञान है, ना विषय का ज्ञान है, तो सदन में जाते हैं और जनता का आवाज उठाने के बजाय वहाँ गाली गलौज करते हैं। और वो कल बिहार की जनता ने कल देखा है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों का भाषा, दोनों का बात करने का तरीका, गाली गलौज, यही बिहार की राजनीति का संस्कृति बन गया है। और इसी को हटाने के लिए तो जन सुराज की व्यवस्था बनाई जा रही है। तेजस्वी के विधानसभा बहिष्कार पर बोले PK, तेजस्वी धमकी क्यों दे रहे हैं, चुनाव बहिष्कार करके दिखाएं। लोकतंत्र में नेता और दल अपना विचार रखने के लिए, अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर उनको लगता है कि उनको बहिष्कार करना चाहिए तो बहिष्कार करें। ये धमकी देने की गिदड़ भभकी क्यों दे रहे हैं, बहिष्कार करें, इसमें कोई बात नहीं है, उनका निर्णय है। बिहार सरकार हर साल 40 से 50 हजार करोड़ रुपया सरेंडर करती है, खर्च नहीं करती है। एक और गरीबी से लोग तबाह है, एक और लोग को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, और दूसरी ओर 50 हजार, 40 हजार, 60 हजार करोड़ रुपया ये सरेंडर कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है। और जो कैग का रिपोर्ट आया है उसको अभी मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ने के बाद ही उस पर कोई टीका टिप्पणी करूंगा।